Very good afternoon to each and everyone. Students, we will going to start today with the factors affecting working capital requirement. So in this particular topic, we will going to study about the factors. क्या क्या factors हैं and उसके जो affect करता है working capital को. So the very first point is stating that there is no precise standards to measure working capital adequacy. So वहाँ पे कोई भी एक कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है जहाँ पे मेजर कर सके हमारी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि कभी कभी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा भी लगता है और कभी कभी कम भी लगता है. सो वी कैन नॉट मेजर इट. On the other hand, they are stating that management has to determine the size of capital, working capital, in the light of certain aspects of business, firm and economic environment within which the firm operates. So management, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको साइज़ ऑफ द वर्किंग कैपिटल के बारे में ज़रा सोचना पड़ता है और साथ ही साथ में ये भी देखना पड़ता है कि किस तरह से सर्टन एस्पेक्ट्स लिया जाता है बिजनेस फर्म के साथ, ताकि इकोनॉमिकली उनका डेवलपमेंट हो और वो ऑपरेट कर सके हर एक बिजनेस एक्टिविटीज़ इन और विद वर्किंग कैपिटल. So this is the factors which affecting the working capital requirement. Now we will turn. Now these all are the factors. आप देख सकते हो, ये मैंने चार्ट बनाया है आप सभी के लिए. ये ऐसी चार्ट आप बना सकते हो अपने एग्ज़ाम में भी, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हो आपके पर्टिकुलर आंसर का. सो नंबर फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस. Second one is size of business. Third one is volume of sales. Then production cycle, business cycle, terms of purchases and sales, credit control, growth and expansion, management ability, external factors. So these all are the 10 factors which affecting what working capital requirement. So आइए देखते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके. नंबर फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस, ये नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाता है कि नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है कि कौन से टाइप ऑफ बिजनेस है ये, कौन से काइंड ऑफ बिजनेस है ये. चलिए आगे पढ़ लेते हैं. फर्म्स engaged in manufacturing essential products of the daily consumption would need relatively less working capital, as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. So liabilities को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों के कितने कंजम्पशन है, कितना कैपिटल है और कितना कमी पड़ रहा है, वो ये सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल पहले कर लेना चाहिए इन द केस ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ऑन दी अदर हैंड, likewise public utility concern have to maintain small working capital because of the continuous flow of cash from their customer. अभी जैसे कि आपको पता ही है कि बिजनेस कस्टमर्स के बलबूते पे चलता है. अगर कस्टमर्स के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर कैसा चलेगा. सो दैट इज़ वाई कस्टमर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग को आयोजन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो भी हम लोग को एक साइड में रखना पड़ता है. On the contrary, if the business is dealing in luxurious products, it requires a huge amount of working capital, as sales of luxurious items are not frequent. So here they are talking about कि अगर बिज़नेस लग्जरीज आइटम्स के बारे में या डील के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डील कर रहा है, तो उसको बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज देने के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, और वो भी फ्रिक्वेंटली, यानी कि जल्दी से जल्दी, मतलब कम पीरियड में बार बार, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली, उसमें ये पाया जाता है. Merchandising firm are those which are concerned with buying and selling of goods, either as wholesaler or retailer, without alternating the physical form of goods. So they are talking about कि
जो ये ट्रेडिंग जो भी मर्चेंडाइज वाले बिजनेस होते हैं उसको किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किए जाते हैं बाय द होलसेलर और बाय द रिटेलर एंड बाय ऑल्टरनेटिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ गुड्स इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर फोकस करवाने की कोशिश कर रहे. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेडिंग merchandising. Firms which are concerned with the distribution of goods have to carry big inventories. Inventories का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, inventories का मतलब है stock of the goods to meet the customers demand. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक छोटा सा शॉप है, वहाँ पे मैंने कुछ भी प्रोडक्ट रखा है, वो बहुत ही अच्छी तरह से बिक रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने होलसेलर से एक्स्ट्रा लेके रखूँगी और अपने स्टॉक में बरकरार रखूँगी ताकि मेरा क्या हो जाए, अगर कस्टमर्स के सेल्स अगर बढ़ते गए तो कस्टमर्स के बेनिफिट्स के लिए हम लोग को वो स्टॉक यूज़ करना पड़ता है तभी टाइम पे. सो हेंस दे नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. और यही सारे कारणों की वजह से बिजनेसमैन को या बिज़नेस को थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होती है ये सारी चीज़ों की वजह से. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ साइज़ ऑफ बिज़नेस. साइज़ ऑफ बिज़नेस का मतलब है बिज़नेस का साइज़ कैसा है, लोकल एरिया में है, इंटरनेशनल एरिया में है या नेशनल एरिया में है, उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ता है और घटता है. सो द साइज़ ऑफ द बिज़नेस ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, जैसे कि मैंने जस्ट अभी बताया. A firm with large scale operations will require more working capital. जो बड़े फर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट वन इज़ वॉल्यूम ऑफ सेल्स. वॉल्यूम ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी, ठीक है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज़ ऑफ द वर्किंग कैपिटल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है. द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स एंड द साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. इफ़ वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम सेल्स का इंक्रीज़ हो जाता है, सो देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा. सो अगर वॉल्यूम सेल्स का बढ़ जाता है तो देयर विल बी द अमाउंट इंक्रीजिंग इन द केस ऑफ द वर्किंग कैपिटल. ऑब्वियसली हम लोग को स्टॉक वगैरह रखना पड़ेगा एंड इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. सो आज हम लोग ने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स देखे हैं, 4 पॉइंट्स एंड 3 पॉइंट्स देखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग का. आगे के 7 पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो इफ़ एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर यू कैन share on the comment box, and also don't forget to relate this particular video with the last videos of secretarial practice. जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द सीरीज ऑफ द SP इन माई चैनल सबोनी धारा, जहाँ पे आपको सीक्वेंस पता चलेगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी एंड क्लियर रहेगा आपके माइंड में. So with this I just take a leave now from the lecture and I hope so आपको समझ में आया रहेगा. So stay home, stay safe. God bless you all. Thank you.